देश की राजनीति में एक बार फिर से नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। हाल के दिनों में तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना में हुई बड़ी टूट ने विपक्षी खेमे को बड़ा झटका दिया है। ऐसे में इसको लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे एनडीए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर दी है। इससे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की संसदीय ताकत बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल अब उठ रहा है कि मानसून सत्र से ठीक पहले एनडीए को सांसदों की संख्या बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। कहीं ये मानसून सत्र के लिए बड़ी तैयारी तो नहीं मानी जा रही है। क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं मुचकुंद राय और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। तृणमूल कांग्रेस के 28 साल के इतिहास में पहली बार पार्टी में बड़ी और औपचारिक टूट देखने को मिली। पश्चिम बंगाल के हालिया चुनावी नतीजों के बाद पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष ने बगावत का रूप ले लिया। पार्टी से निष्कासित नेता ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 58 टीएमसी विधायकों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अपना अलग गुट बना लिया। ये बगावत यहीं नहीं रुकी, बल्कि इसका असर संसद तक भी पहुंचा। टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसद बागी खेमे में शामिल हुए। वहीं राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी पदों और संसद से भी इस्तीफा दे दिया। बागी नेताओं ने दावा किया कि उनका गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय हो गया है। इस घटनाक्रम को टीएमसी के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती माना गया। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को हाल ही में एक बड़ा झटका लगा। पार्टी के 9 लोकसभा सांसद में से 6 सांसदों ने बगावत कर दी, जिससे पार्टी की सबसे बड़ी हालिया टूट बन गई। वहीं 17 और 18 जून को पार्टी के भीतर मतभेद खुलकर सामने आए। स्थिति को संभालने के लिए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई, लेकिन इसमें 9 में से केवल 3 सांसद ही शामिल हुए। इसके बाद पार्टी में टूट की अटकलें तेज हो गई। वहीं 22 जून 2026 को बागी सांसदों ने बड़ा कदम उठाते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थाम लिया। शिवसेना में शामिल होने वाले सांसदों में संजय जाधव, संजय देशमुख, भाऊ साहब पाकचोरे, नागेश पाटिल अस्टिकर, ओम राजे निंबालकर और संजय पाटिल शामिल है। इस घटनाक्रम को शिवसेना के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा में पार्टी की ताकत काफी कम हो गई है। वहीं हम बात कर लें तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की, तो वहां भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। लंबे समय से डीएमके की सहयोगी रही कांग्रेस ने सरकार गठन के मुद्दे पर रुख बदलते हुए अभिनेता जोसेफ विजय की पार्टी तमिलिगा वेट्री कन्यागम को समर्थन दे दिया, जो चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इस फैसले से डीएमके नेतृत्व कांग्रेस से नाराज हो गया। पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन ने कांग्रेस पर विश्वासघात और पीठ में छुरा घोंपने जैसा बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि कांग्रेस के कई विधायक डीएमके के सहयोग से चुनाव जीत पाए, लेकिन चुनाव के बाद कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस के इस कदम के बाद डीएमके ने 8 जून 2026 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित इंडी गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक का बहिष्कार कर दिया। डीएमके की इस रुख के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गईं कि पार्टी इंडिया गठबंधन से दूरी बना सकती है। साथ ही ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि डीएमके भविष्य में एनडीए के साथ जाने का फैसला कर सकती है, क्योंकि इसका सीधा मामला जुड़ता नजर आ रहा है संसद के मानसून सत्र से। 21 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने लोकसभा में अपनी संख्या मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। इसको लेकर माना जा रहा है कि सरकार जल्दी परिसीमन से जुड़ा कानून संसद में ला सकती है, ताकि महिला आरक्षण को 2029 से लागू करने का रास्ता साफ हो सके। इससे पहले अप्रैल में सरकार को सदन में महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर झटका लगा था, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए जरूरी 2/3 बहुमत उसके पास नहीं था। किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में कम से कम 362 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। राजनीतिक समीकरणों पर नजर डालें तो तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसद शिवसेना छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए, तो वहीं 6 सांसद डीएमके के और 22 सांसद भी महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक का समर्थन करते हैं। तो एनडीए के पक्ष में सांसदों की संख्या 366 तक पहुंच सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार के लिए संविधान संशोधन सहित महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद से पारित कराना काफी आसान हो सकता है। इसी वजह से मानसून सत्र से पहले
इन राजनीतिक घटनाक्रमों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सब मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे मामले में यह बात तो बिल्कुल साफ होती दिख रही है कि बीजेपी हर हालत में इस मानसून सत्र में 2/3 बहुमत साबित करना चाहेगी। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।